पिछली कुछ वीडियोस में हमने पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस निकाली है। इस वीडियो में हम एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। स्पेसिफिकली एक लाइन की डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। तो सवाल ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x + 4y = 25 फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर इसे प्लॉट करें, यह है x एक्सिस, यह है y एक्सिस, ये हमारी लाइन और ये हमारा पॉइंट 0,0। अब जब डिस्टेंस की बात होती है एक लाइन और एक पॉइंट की, तो कोई भी डिस्टेंस नहीं ले सकते, कोई भी पॉइंट से ओरिजिन को ज्वाइन नहीं कर सकते। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। हम उसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे जो शॉर्टेस्ट होगी। हम वही डिस्टेंस निकालेंगे जो इस लाइन पे लाई करती है, जो इससे परपेंडिकुलर है और हमारे ओरिजिन से पास हो रही है। ऐसी एक ही लाइन है तो डिस्टेंस हमारा यूनिक आएगा। तो कैसे निकालें डिस्टेंस? एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से सोचने की कोशिश करो। ओके, अब साथ में करते हैं। ये हमारी लाइन है 3x + 4y = 25 और ये लेंथ हमें निकालनी है। अब ये लेंथ कैसे निकालें? ये लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक पॉइंट तो है, ये दूसरा पॉइंट नहीं है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और अगर हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो वी कैन फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड देन यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगला सवाल, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को कैसे निकालें? इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालें? अब अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता तो उसे एज्यूम कर लेते हैं। इसका फुट हो जाएगा a, b और हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो हमने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए सिस्टम में, दो इक्वेशंस चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। अब वो कहाँ से आएंगी? तो पहली तो ये हो सकती है कि OF ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर जा रहा है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो OF इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जो हमें दी हुई है 3x + 4y = 25। तो हम इन दोनों की स्लोप्स को रिलेट करके एक इक्वेशन तो निकाल सकते हैं। अब दूसरी कैसे आएगी? वेल, OF में F इस लाइन पे तो लाई कर रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है, लेकिन इस ओरिजिनल लाइन पे भी लाई कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि F लाइज ऑन द लाइन। तो F इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम इसमें डालेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ से पहली और यहाँ से दूसरी दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे तो हमें F मिल जाएगा और फिर हम OF निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अब एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ओके, चलो साथ में करते हैं। तो OF इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब अगर हम इनकी स्लोप्स लें तो स्लोप ऑफ OF टाइम्स स्लोप ऑफ दिस लाइन इक्वल्स टू -1। इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। और लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगी -3x इस साइड और 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4। यानी कि स्लोप ऑफ OF टाइम्स -3/4 ये -1 है। अब इसको उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 यानी कि 4/3। तो हमें लाइन की स्लोप मिल गई, ये जो परपेंडिकुलर है इसकी स्लोप मिल गई। अब जो हम पॉइंट निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट F है और OF की स्लोप हमें पता है 4/3। अब इसको यूज़ करके A और B में पहली इक्वेशन निकालते हैं। इसकी स्लोप निकालते हैं, ये हो जाएगी b - 0/a - 0, ये है 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3b = 4a। तो ये पहला रिलेशन आ गया A और B के बीच में। दूसरा यहाँ से आ जाएगा, F लाइज ऑन द लाइन, यानी कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, ये सेटिस्फाई करते हैं 3x + 4y = 25। तो इसको डालते हैं, x की जगह A और y की जगह B डालते हैं, ये हो जाएगा 3a + 4b = 25। तो यहाँ से हमारा दूसरा रिलेशन भी आ गया। अब दो इक्वेशन हैं, दो अननोन हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। 3a + 4b = 25 है और यहाँ पर 3b है और यहाँ 4a है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीट 100 आ जाएगा। तो 3 × 4 12, 4 × 4 16, 25 × 4 100। तो ये हो गया 12a + 16b = 100। अब इसमें से किसी की वैल्यू उठा लेते हैं। 4a अगर 3b है, इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12a और ये हो जाएगा 9b। तो 12a एक्चुअली 9b है। 9b + 16b = 100। 9 + 16 25, 25b 100 है तो b आ गया 4। और अगर b 4 आ गया, b को 4 को यहाँ डालते हैं, 4 से 4 कट गया, a की वैल्यू आ गई 3। तो a आ गया 3 और b आ गया 4, यानी कि हमें ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4 और पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो जाएगा OF = √4 - 0 और 3 - 0, यानी कि 4² + 3²। 16 + 9,
25, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस निकाल ली ओरिजिन से इस लाइन की। एक बार रिफ्रेश करते हैं। हमें ये पॉइंट निकालना था, पॉइंट से फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। पॉइंट के लिए हमें दो इक्वेशंस चाहिए थी। पहली इक्वेशन इस चीज़ से आई कि ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है, और दूसरी इक्वेशन आई इस चीज़ से कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो दोनों को सॉल्व करके पॉइंट आया, पॉइंट से डिस्टेंस निकाली और आंसर आ गया। अब मैथ में एक चीज़ को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, स्पेशली इस चैप्टर में। तो एक और मेथड देख लेते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड। इस बार हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे। एक बार दोबारा फिगर बनाते हैं। यह है ओरिजिन और यह है लाइन 3x + 4y = 25, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है। हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब अगर तुम्हें क्लू समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और एरिया को यूज़ करके इस लेंथ को कैसे निकालेंगे। ओके, साथ में करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस बड़े ट्राइंगल की, हमें इसका एरिया निकालना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस साइड का और इस साइड का अगर हमें लेंथ पता है, यह है एक्स इंटरसेप्ट और यह है वाई इंटरसेप्ट। इस लाइन के लिए ये एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगी और ये वाई इंटरसेप्ट हो जाएगी। अगर हमें ये दोनों इंटरसेप्ट पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से एरिया निकालने में हमारी ये वाली लेंथ छूट जाएगी। हमें एक दूसरा तरीका चाहिए एरिया निकालने का जिसमें ये वाली लेंथ इंक्लूडेड है। वो कैसे होगा? अब अगर यहाँ पर देखें तो ये जो लेंथ बिटवीन एक्सिस है ये एक बेस है, और ये जो हमें निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हाइट है। तो ये भी एक तरीका है एरिया निकालने का, हाफ इंटू लेंथ बिटवीन एक्सिस इंटू ये वाली हाइट, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इन दोनों से भी आ जाएगी और इन दोनों से भी आ जाएगी, दोनों से एरिया की वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि सेम ही ट्राइंगल है तो एरिया की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और उससे हम रिलेट करके इस लेंथ को निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट टाइम्स वाई इंटरसेप्ट। और यही एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू ये क्वेश्चन मार्क इंटू लेंथ बिटवीन एक्सेस। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पता है। हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन पता है तो सेटिस्फाई करा कि ये पॉइंट्स आ जाएंगे और इससे हमारे एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ जाएंगे। क्या हम लेंथ बिटवीन एक्सेस निकाल सकते हैं? वो भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे ये पॉइंट्स आएंगे जिस पे लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम ये लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो लेंथ आ जाएगी, एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ जाएंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन भी आ जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, हाफ से हाफ कट गया। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये हो जाएगा एक्स इंटरसेप्ट टाइम्स वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन एक्सेस। अब ये वैल्यूज़ निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालें, एक बार y को 0 करते हैं, यहाँ पर x को 0 करते हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो y को अगर हम 0 करें तो हो जाएगा 3x = 25, यानी कि x हो जाएगा 25/3। तो x इंटरसेप्ट आ गया 25/3 और ये पॉइंट आ गया 25/3, 0। वैसे यहाँ पर x को 0 करते हैं, x 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4, यानी कि y इंटरसेप्ट 25/4 और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 25/4, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x और y इंटरसेप्ट आ गए और ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से निकालो। ओके, तो इन दोनों के बीच की पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25/3 - 0 स्क्वायर प्लस 0 - 25/4 स्क्वायर। तो हो जाएगा 25/3 स्क्वायर प्लस 25/4 स्क्वायर। इसमें 25 का स्क्वायर हो रहा है दोनों साइड, और फिर ये स्क्वायर रूट में है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। 25 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 प्लस 1/16। 9 16 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और 4, तो डिनोमिनेटर में आ गया 3 × 4 और न्यूमिनेटर में है स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि 5। तो लेंथ बिटवीन एक्सेस आ गई ये 25 × 5/3 × 4। इसको इसी फॉर्म में छोड़ दें क्योंकि आगे कैंसिलिंग होगी। ओके, तो अब निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये है x इंटरसेप्ट यानी कि 25/3 टाइम्स y इंटरसेप्ट यानी कि 25/4 डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन एक्सेस, ये है 25 टाइम्स 5/3 × 4। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 25/3 पूरा कैंसिल हो गया, ये 4 डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, ये बचा 25 और नीचे बचा 5, तो 25/5 यानी कि 5 यूनिट्स। अब आंसर बिल्कुल सेम है, आंसर मैच कर रहा है, बट अप्रोच बिल्कुल ही अलग है।